जय श्री महाकाल, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अकृष्णा ज्ञान में। आज हम आपको बताने में चाहते हैं कि हमें नित्य किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, हमें नित्य किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है वह सही डायरेक्शन में जाए, यानी कभी भी गलत डायरेक्शन में ना जाए। देखो आज का समय जो है ना वो अलग है, यानी कि आप अगर सही भक्ति पर, सही मार्ग पर नहीं जा रहे हैं तो आपको गलत मार्ग अपने ओर अपने आप ही आकर्षित कर लेगा, यानी आप उसके ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जो व्यसन करते हैं, जो मांसाहारी है, जो दुराचारी है, तो यह सारे गंदे काम हो गए, वो अपने ओर आकर्षित करती है। अगर आप सन्मार्ग पे चलना चाहते हैं तो आप सन्मार्ग पर ही चलिए और भक्ति के द्वारा ही आपको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल सकती है। देखिए आपको दो मार्ग है, एक मार्ग अवश्य चुनना पड़ेगा। एक होता है व्यसन का मार्ग, जो दुराचारी मार्ग है, गलत मार्ग है, अच्छा नहीं है, और एक है प्रभु सन्मार्ग, यानी कि प्रभु का मार्ग। सन्मार्ग में चलने पर आपको एक रास्ता जरूर चुनना पड़ेगा, या तो आप इधर चुन लीजिएगा या तो आप इधर चुन लीजिएगा। मेरा कहना है कि आप इधर ही चुनिए, क्योंकि आपके लिए यही बेस्ट है, आपके परिवार के लिए यही अच्छा है। और आपको जब अपना फ्यूचर, यानी कि आपको अपने अगले दिन अच्छे देखने हैं तो आपको सन्मार्ग ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्ग आपको अंत में हानि देकर ही जाएगा। देखो बोला जाता है ना, नशा करना है तो भक्ति का कीजिए, क्योंकि भक्ति के नशे में आदमी तर जाता है। लेकिन आप व्यसन यानी दारू या फिर आप मांस का व्यसन करेंगे, दूसरी चीज़ों का व्यसन करेंगे तो आप गिरेंगे ही गिरेंगे। लेकिन भक्ति एक ऐसा नशा है जिसका आप अगर चयन करेंगे तो आप इससे तर जाएंगे, यानी आपको सारी चीज़ें मिलने लग जाएगी, सारी सुख शांति संपदा जो भी आप चाहते हैं वह सभी आपको मिलेगा, और आपके घर पर कोई भी गलत चीज़ें नहीं होगी। लेकिन यह जो गंदा मार्ग है ये आपके घर पर भी कहीं ना कहीं डेवलप होता है, यानी आप कभी गलत जगह जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं तो आपके घर पर भी वैसा ही वातावरण बनेगा। यानी आप व्यसन की दुकान से आ रहे हैं, घर पर आ गए हैं तो फिर घर भी वैसा ही हो जाएगा ना। जैसे आप सन्मान करेंगे, घर पर भक्ति करेंगे तो आपका घर भी एक ऐसा ओरा बनने लग जाएगा जिस बहुत ही अच्छा होने लगेगा। तो यह होते भक्ति। चलो तो हम बात करते हैं कि नित्य हमें किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। देखो सर्वप्रथम तो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही भक्ति करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय तो वैसे तो होता है 3:40 का। 3:40 से लेकर सुबह 6:30 या 7 बजे तक का समय जो होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त समय, ब्रह्म काल, जिसे ब्रह्म संधि भी कहते हैं। ब्रह्म संधि में कुछ लोग जो पुराने आचार्य हैं उनकी नींद अपने आप खुल जाती है। आपने काफ़ी वीडियोज़ में भी सुना होगा और सारी जगह सुनने को मिलता होता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अगर हमारी बॉडी जो है वह आज के जो नेचर है, प्रकृति है, उसके साथ में अगर जुड़ी हुई है तो आपकी जो बॉडी है वह आपको अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठा देगी। लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए, जब आपकी एक बार हैबिट बने, आदत बनने शुरू हो जाएगी ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सुबह उठने से। देखो मैं अपना समय बता दूं तो यानी आप कभी उठना चाहते हैं तो आप 5:30 या 6 का समय सबसे बेस्ट रहता है। 5:30 या 6 बजे उठिए। आपको संध्या नित्य कर्म जो भी आपके जो नित्य कर्म जो भी है वो आपको करने हैं, निवृत्त होना है। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर फिर आपको संध्या वचन करना चाहिए। संध्या होती है जो ब्रह्म मुहूर्त की संध्या होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपना पवित्रीकरण करना चाहिए। पवित्रीकरण करके ही आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देकर सर्वप्रथम जब होता है तो अर्घ्य ही देना चाहिए। सूर्य देव जब उगे ना हो, जब पृथ्वी पर उनकी किरणें ना गिरी हो, उसके पहले आपको अर्घ्य दे देना है। अर्घ्य देकर ही आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, भगवान गणेश को स्मरण करना है। भगवान गणेश के मंत्र का 5 बार या 8 बार जप करना है। श्री गणेशाय नमः, या फिर ओम गम गणपतये नमः, ओम या फिर ओम गजाननाय नमः। यह 3 मंत्र है, इनका आप जाप कर सकते हैं 5 या 8 बार या 11 बार, जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी बार स्मरण करके फिर आपको भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। भोलेनाथ को जल चढ़ा करके फिर आपको जो भी अपने देवी देवता हैं घर पर व्यवस्थित स्नान ध्यान करवा करके उन्हें व्यवस्थित सजा धजा करके फिर आपको एक माला करनी है। आप कोई सा भी मंत्र ले सकते हैं, आप अपने इष्ट का मंत्र ले सकते हैं, या आप अपनी कुल देवी का मंत्र ले सकते हैं, आप कुल देवता का मंत्र ले सकते हैं, या फिर आप कलयुग के राजा हनुमान जी का मंत्र भी ले सकते हैं, क्योंकि यह अत्यंत फलदायी रहते हैं। और जब आप भक्ति कर लीजिए तो आपको उनके समक्ष एक पाठ भी करना चाहिए। आप शिव जी के पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टक पाठ कर सकते हैं, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, या फिर
आप शिव बाहिम्न स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। उनके समय पाठ करके आप एक माला अवश्य आपको डेली जपना है। आप देखो मंत्र की बात करी जाए तो मैं महामंत्रों में से बता देना चाहता हूँ कि आप महामृत्युंजय मंत्र ले सकते हैं, आप गायत्री मंत्र ले सकते हैं। इनकी माला आपको नित्य प्रतिदिन जपनी चाहिए। इससे आपको अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं ऊर्जा का जो एहसास है वो भी आप देखो। यह जो आप 2-3 घंटे या 1-2 घंटे की जो भी आप पूजा कर रहे हैं वह पूजा पाठ करके फिर आप अपने काम पर चले जाइए। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि क्या हमें दिन भर भी फिर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखो कहीं ना कहीं अगर आपका काम अच्छा है, आपको सरल है, लेकिन आपका काम अगर कठिन है तो उसमें समय नहीं मिल पाएगा। यानी आप काम में बिजी रहेंगे लेकिन आपके पास समय है, दुकान है, व्यवसाय है, जो भी है, लेकिन आप उसमें नाम स्मरण जरूर कर सकते हैं। नाम की महिमा जो है जिस भी व्यक्ति कभी भी किसी भी हालत में किसी भी स्थान पर की जा सकती है, लेकिन मंत्र को किसी उचित स्थान पर बैठकर ही करना चाहिए। यह बात आप समझ लीजिएगा। अब जो भक्ति जो है, अब नाम जाप आप जैसे आप मान लो बिजनेस है, दुकान है, लेकिन आप इसमें क्या है कि नाम स्मरण आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नाम स्मरण करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ भी उसके देखने को मिलेंगे। अपनी ही लाइफ पर आप कम से कम 6 महीने तक अप्लाई करिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। आप पीसफुल हो चुके होंगे और आपके सारे काम भी अपने आप बनने लग जाएंगे। आपका परिवार में जब क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, जो भी किसी भी प्रकार से नकारात्मकता फैली हुई है वह सारी हट जाएगी और आपके घर में शांति का माहौल बन जाएगा। यह भक्ति का अनुभव है। यानी भक्ति के और भी अनुभव होते हैं, बहुत सारे चरण भी होते हैं, बहुत सारे शांति वाले अनुभव होंगे जिसका आपको खुद एहसास भी होने लगेगा। हाँ, अब सायंकाल के समय भी आपको, जैसे हमने ब्रह्म मुहूर्त की जो प्रातःकाल की संध्या सीमित का जो समय बताया था, वैसे ही आपको शाम के समय भी आपको सूर्यदेव को अर्घ्य तो नहीं देना है क्योंकि सूर्यदेव तो उस समय डूब चुके होंगे, लेकिन आप सूर्यदेव को अर्घ्य जो नियत होती है संध्या, यानी कि आप 6:30 या 7 बजे जब सूर्यदेव डूबने वाले होते हैं उसके पहले, सूर्यदेव के डूबने के पहले आपको सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं शाम के समय भी। लेकिन आपने सुबह दे दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के जो बिजी लाइफस्टाइल है, जो समय किसी के पास नहीं रहता है, तो सूर्यदेव को अर्घ्य ना भी दे तो भी चल जाएगा क्योंकि आपने सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य दे दिया। लेकिन शाम के समय भी आपको जो पंचदेव है उनका ध्यान करके उनके निमित्त आप अगरबत्ती, धूप, दीप आदि वगैरह आप बता सकते हैं और उसके बाद भी आप एक माला शाम के समय भी कर सकते हैं। तो ये आपकी भक्ति का पूरा समय इसमें चला जाता है। तो हमारे चैनल पर आपको यह वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दिएगा। जय श्री महाकाल, राधे राधे।